नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा राम राम। भाई कैसे हो आप लोग को अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश से एक जवान और कम हो गया है। आप सभी को पता है कि अग्निवीर में जो सिलेक्ट हुए थे हमारे पंजाब के अमृतपाल सिंह नाम है उनका, वो शहीद हो गए हैं। मगर शहीद हुए हैं हमारी नज़रों में, हमारी नज़र में तो एक फौजी भी अगर उससे कुछ होता है तो वो शहीद ही माना जाता है हमारी नज़र में। मगर शहीद का दर्जा ना मिलना ये सबसे खराब लगता है, वो भी भारतीय सेना में। किसी और फोर्स में हो तो माने चलिए शहीद नहीं दे रहे हैं, वो ऑफिशियली तरीके से नहीं है। मगर भारतीय सेना में ऐसा हो रहा हो तो ये उत्साह को कम करता है। मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ। मेरा काम है पढ़ाना लिखाना, बच्चों को मोटिवेट रखना। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ और मुझे भी अपनी राय रखने का, अपना व्यू रखने का स्वतंत्र अधिकार है। मैं मुझे भी संविधान अधिकार देता है कि मैं अपनी बातें कह सकूं और सही तरीके से। और मैं कोई भ्रम या कोई भ्रांति नहीं फैलाना चाहता और इस वीडियो कोई और मकसद नहीं है, बस आपको अंदर जागरूकता लानी है। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है जो कि हमारा एक मिंट है, जो अच्छा आर्टिकल छापता है, मिंट पे आया हुआ है। इन्होंने लिख रखा है कि भारतीय सेना का कहना है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह को नीति के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर से इनकार किया गया। पंजाब के सीएम मान ने आपत्ति जताई। आप सभी को पता है पंजाब के जो सीएम उन्होंने आपत्ति भी जताई और कई लोगों की आपत्ति है और कई लोग खफा हैं इससे, क्योंकि भारतीय सेना में जाना एक कम उम्र का बच्चा होता है। जब मैं छोटा बच्चा भी था ना, तो मेरा भी सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं। मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए, मैं उसके लिए नहीं बना था भारतीय सेना। कुछ कमी थी या मुझसे बेहतर लोग थे जो उसमें जाने के लिए तैयार थे, तो मैं उस पर नहीं जा पाया। मगर मैंने फिर भी देश की सेवा की और अभी भी मैं देश की सेवा ही कर रहा हूँ। तो ये भी जो अमृतपाल जी हैं, ये भी गए देश की सेवा करने के लिए और अग्निवीर से गए। और आसान नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया। बहुत लोग बोलेंगे यूपीएससी क्रैक करने से आसान हो, नहीं भाई इसमें मेहनत है। इसमें भी इंसान अपना जान लगा देता है, खून पसीना बहा देता है। बस किस लिए? बस वो सम्मान के लिए ना, वो वर्दी के लिए, जो जो मतलब सपने देखता है उसके लिए मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। बोला गया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं। हालांकि भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर्स ने कहा कि चूंकि मौत का कारण खुद को लगी चोट थी, मतलब वो इस समय ट्रेनिंग पे थे, रिक्रूट थे, रंगरूट कहते हैं जो फौज की भाषा में रिक्रूट थे, उनको खुद से लगी चोट है। चोट का कारण भी आगे बताया गया, इसलिए मौजूदा नीति के अनुसार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित नहीं किया गया और अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया गया। ये सबसे गलत चीज है भाई। अगर कोई बंदा एक दिन के लिए भी फौज के अंदर जाता है तो वो फौज का हो गया मेरे भाई, क्योंकि जब बंदा गया है ना, तो वो पूरी बॉडी लेके गया अपनी। अपने जब मेडिकल होता है ना, तो नाखून तक का चेकअप होता है कि नाखून तो कहीं नहीं है, एक बाल तक का, एक मतलब एक एक कतरा कतरा देखते हैं जब फौज में बंदा जाता है। और फौज में जाने के बाद अगर ऐसी चीजें हो जाएं, और अग्निवीर स्कीम अच्छी स्कीम कहें या खराब स्कीम कहें, कोई बात नहीं, जो है अच्छी खराब वो बात की बात, चर्चा की बात है, वो अलग चर्चा का विषय है, हमारी चर्चा का विषय नहीं है। मगर क्या ये जो चेहरा दिख रहा है आप सभी को, क्या इसकी आंखों में वो सपना नहीं दिख रहा था? क्या वो अपनी भारत माता के लिए नहीं हुआ? किसी वजह से भी हुआ, रीजन कोई भी हो, मगर गई तो जान ही तो गई ना। किसी का एक चिराग गया ना घर का, क्या चिराग की भरपाई हो पाएगी? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये अमृतपाल जी हैं, शहीद अमृतपाल मैं कहूंगा, कोई ऐसे वैसे नहीं कहूंगा कि उनकी मृत्यु हो गई, नहीं, शहीद हुए हैं, देश के लिए ही जान गई है। घर पे होते शायद वैसी जान ना जाती, फौज में गए तब जान गई है वहां पर। ठीक है, ठीक है। पंजाब के अग्निवीर रंगरूट, अमृतपाल, रंगरूट का मतलब होता है रिक्रूट होता है, जिसको आप फौज की भाषा में रंगरूट कहते हैं। अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान आत्महत्या, ये कहना बहुत ही गलत होगा। आत्महत्या क्यों करेगा मेरे भाई? आत्महत्या, फौज में आत्महत्या हो जाती है? फौज में यार, फौज में ये शब्द यहाँ पर बहुत गलत लिखा हुआ है, आत्महत्या से मृत्यु हो गई। आत्महत्या से मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्महत्या अलग चीज है, मृत्यु अलग चीज है। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में उन्हें आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर्स नहीं दिया गया। भाई यार, इतनी मैंने वीडियोस देखी है, मैं वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ, 11 अक्टूबर की बात है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इतने दिन बाद मैंने पूरा सोशल मीडिया देख डाला, मैं देखा यार, मगर फिर मन किया यार मुझे भी कुछ बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिंह ने, जो अपने अमृतपाल जी हैं, उनको पुंछ सेक्टर में जम्मू कश्मीर राइफल की एक बटालियन में सेवा की और शुक्रवार को पंजाब में मनसा जिले में उनके पैतृक गांव से बिना आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब में विपक्षी दलों ने इस चूक का आश्चर्य व्यक्त किया। ठीक है,
अब अमृतपाल सिंह को गॉर्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया, इसके बारे में भी कुछ विशेष बताए गए। यहाँ पर बोला गया व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि चूंकि मौत का कारण खुद को दिया गया था क्या मौजूदा नीति के अनुसार कोई गॉर्ड ऑफ ऑनर या सैन्य अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया गया था। भारतीय सेना ने शोक संतत्व परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। यही होता है, हमेशा संवेदना व्यक्त कर लो, कोई बात नहीं। सेना ने यह भी कहा कि उनकी मौत के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सीआई खोली गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, वो तो फौज ही करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो फिलहाल जारी है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने ट्विटर पे एक पोस्ट में कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गई बंदूक की गोली से खुद को जो बंदूक थी उससे गोली मार गई थी। खुद की बंदूक से गोली लग गई भाई, खुद की बंदूक से गोली मानना पड़ेगा भाई। एक फौजी जो बनता है ना, जब उसे एक हथियार दिया जाए, मैंने भी ट्रेनिंग की है, जब एक हथियार दिया जाता है ना, तो उस हथियार छूने से पहले उसको इतनी बार उसको सबक दिया जाता है, उसके उस्ताद उसको इतनी बार सिखाते हैं कि कब कैसे करना है, लीवर एस पे रखना है, लीवर आर पे रखना है, कहाँ पर रखना है। उतनी खुद से गोली नहीं लगती भाई। बंदूक शरीर का एक हिस्सा होती है, आपको पता है, एक राइफल जो होती है वो शरीर का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे कि अगर मैं नहीं चाहूं तो मेरा हाथ नहीं उठेगा, वैसे एक राइफल भी होती है, नहीं चाहोगे तो वो नहीं चलेगी, वैसे नहीं होती मेरे भाई। अगर बोल रहा है डेथ ऑफ अग्निवीर अमृतपाल सिंह ऑन द, ये उन्होंने ट्विटर पे दिया, इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अग्निवीर अमृतपाल सिंह डाइड वाइल ऑन सेंट्री ड्यूटी। संतरी ड्यूटी के दौर में संतरी ड्यूटी लगे हुए थे, संतरी ड्यूटी का मतलब होता है गार्ड ड्यूटी थी, ठीक है, इन राजौरी सेक्टर ड्यू टू ए सेल्फ इन्फ्लिक्ट गन शॉट इंजरी। सेल्फ इन्फ्लिक्ट यानी कि खुद से गोली चली, ठीक है, इंजरी हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू द सर्टेन मोर डिटेल इज इन ए प्रोग्रेस, यानी कि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और देखते हैं क्या होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इनमें काफी सारे सवाल उठाए। अब ऐसी इस पे राजनीति वगैरह होगी, उस पर क्या कर सकते हैं, वो तो चर्चा का विषय बनता रहेगा। मगर मेन बात यह है कि क्या आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, फौज है, हम देश की सेवा करने जाते हैं तो हम इसीलिए सोच के जाते हैं कि हमारी कल की सुबह होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, हम देश की सेवा करने गए। और अमृतपाल जो थे वो भी इसी सोच के साथ गए होंगे। अब किसी भी कारणवश हुआ, आपका कोई भी रूल रेगुलेशन हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर क्या अंतिम संस्कार के समय भी आप नहीं थे वहां पर? क्या आप बॉडी छोड़ के चले जाओगे? वीडियोस में ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग उनको कंधा दे रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए इंसान फौज में जाता है? मुझे तो नहीं लगता यार ऐसा। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी को फौज में लेते हो, भर्ती करते हो, तो आपकी जिम्मेदारी पे पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फौज एक परिवार होता है। अगर आप बताते हो ना, आप हमें भी ट्रेनिंग में सिखाते हैं, फौज एक परिवार है, क्योंकि हम घर से ज्यादा फौज में रहते हैं। हम छुट्टियों पे घर आते हैं, असली घर हमारा हमारी फौज बन जाती है, हमारी बटालियन, हमारी यूनिट, हमारा जो भी है वो हमारा घर बन जाती है। तो उस घर में हम रहते हैं, और घर में जो हर सदस्य किसी ना किसी तरह से जुड़ा होता है, भले वो किसी भी स्टेट से आके आया हुआ हो, मगर वो बन जाता है हमारा भाई, फौजी भाई बन जाता है। जो हमारे ऑफिसर कमांडर होते हैं, जो होते हैं वो हमारे सीनियर बनते हैं, वो हमें एक तरह से माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं। क्या कोई अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के चला जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, एक आपत्ति भी मुझे लगी कि मुझे देनी चाहिए, बाकी मैंने दे दी, अपनी जो बातें थी मैंने व्यक्त की। कहीं पर अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी अपनी राय रखिएगा। मुझे लगता है कि मैंने कहीं गलत तो बोली नहीं, वैसे अगर निकल गई हो भावनाओं में, अगर बह गया हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी ठीक है, चलो अभी के लिए चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।